देखो भाई, मैंने बाकी सारी चीजों पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, हर चीज को बराबर बांट लिया, सारे चॉइसेस तुम्हें करने दिए, मगर इस कमरे में तो मैं ही रहूं। माँ, अब आप ही फैसला कीजिए। इस घर में 11 कमरे हैं, 4-4 तो हम ऑलरेडी बांट चुके हैं। अब बचा आपका कमरा, बा का कमरा और गेस्ट रूम। तो मैं केतन से ये कह रहा था कि बा का कमरा ये ले ले, आपका कमरा मैं रख लेता हूँ और बचा गेस्ट रूम उसे कॉमन रख लेते हैं। लेकिन ये इस बात के लिए मान ही नहीं रहा। अब आप ही समझाइए ना। क्या समझाएगा? वो कमरा सांगरी विला का सबसे अच्छा कमरा है, मैं उसे हाथ से नहीं जाने दूंगा। कुछ तो शर्म करो केतन, वैसे तो तुम सब कुछ हड़प चुके हो। एक कमरा हमें दे दोगी तो तुम्हारा क्या जाएगा? मेहुल, केतन, क्या हो गया तुम दोनों? कौन सा बंटवारा कर रहे हो अब? हम सब लोग जिंदा हैं, रह रहे हैं इस घर में। कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे तुम्हारे पापा बा? एक मिनट माँ, आप तो ऐसे जता रही है जैसे कि हम आपको आपके ही कमरे से निकालकर रोड पर फेंक रहे हो। हम इतने भी बुरे नहीं हैं, हम तो बस आपको दूसरे कमरे में शिफ्ट कर रहे हैं माँ। कृतिका, उस दिन के लिए अगर तुम ये सब कुछ कर रही हो तो हाथ जोड़ती हूँ मैं तुम्हारे साथ, माफी मांगती हूँ। अरे नहीं माँ, मैं तो ये सब सिर्फ आपके भलाई के लिए कर रही हूँ। हाँ माँ, ठीक ही तो कह रही है वो। अगर आप लोग नीचे वाले कमरे में रहेंगे तो बार बार ऊपर नीचे उतरने में प्रॉब्लम भी नहीं होगी। मेहुल, लेकिन इतने छोटे गेस्ट रूम में तुम्हारे पापा कैसे रहेंगे? और फिर बा भी तो है। क्यों माँ? इस बड़े से घर में आने से पहले क्या आप चौल में नहीं रहती थी? आदत की बात है माँ, सब एडजस्ट हो जाएगा। वाह, और समझाइए ना सबको, मैं केशु से क्या कहूंगी? माँ, आप प्लीज ऐसा मत समझिए कि हम आपसे किसी भी बात का बदला ले रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ये घर आपका ही तो है। केतकी, चल यहाँ से। वाह, तो फिर ठीक है केतन, अब ये फाइनल रहा। माँ का कमरा मैं ले रहा हूँ, बा का कमरा तुम ले लो, और इस डील के लिए पूजा घर मैं तुम्हें एक्स्ट्रा देता हूँ, ठीक है? ठीक है। बा, क्या हुआ बा? ये क्या कर रही हैं आप? पता नहीं केतकी, तुम्हारे अंदर इतना धैर्य कहाँ से आता? मेरी तो बर्दाश्त करने की हदें पार कर चुकी हूं मैं।
हम यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहेंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे। तुम्हारे बच्चे समझते क्या है अपने आप को कि वो जैसा चाहे अत्याचार करेंगे और माँ बाप हंसते हंसते सहेंगे। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हम 1 मिनट भी नहीं रहेंगे यहाँ। जा तो अपना सामान बांध। वहाँ सामान तो बांध लेंगे, लेकिन बताइए जाना कहाँ है? कहाँ जाना है मतलब? केतकी, अभी भी जामनगर वाला घर है हमारा। हाँ, वो घर इतना बड़ा नहीं है, बल्कि इस हवेली के मुकाबले तो वो छोटा सा झोपड़ा है। लेकिन उसी घर में मैंने अपने केशु को पाल पोस कर बड़ा किया है। उसी घर ने उसे अच्छे संस्कार दिए हैं केतकी। वाह, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। वाह, आप ही बताइए, अगर हम ये घर छोड़कर वहां जाएंगे तो केशु को क्या बताएंगे हमने ये घर क्यों छोड़ा? और आप जानते हैं ना डॉक्टर ने क्या कहा, याद है ना आपको? लेकिन आप जरा एक बात का ख्याल रखिएगा कि अब अगर इन्हें और भी कोई सदमा लगा ना तो फिर केशु के लिए अच्छा नहीं होगा। याद है केतकी, लेकिन मुझे तू बता, तू यहाँ रह के ये सारी बातें केशु से कैसे छुपाएगी? वाह, मैं समझती हूँ, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हम कहीं नहीं जा सकते बा। मैं उन्हें यही बताऊंगी कि सब कुछ ठीक है। बा, हमें ये करना होगा केशु के लिए, उनकी सेहत के लिए। और मुझे आपका साथ चाहिए बा। आप देंगे ना मेरा साथ? हाँ केतकी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, लेकिन अभी भी वही सवाल बाकी है। क्या कहोगी? क्या कहोगी तुम केशु से? क्या तुम दोनों अपना कमरा छोड़कर गेस्ट रूम में जाओगे? गेस्ट रूम छोटा हुआ तो क्या हुआ, वाह हवा तो अच्छी आती है। वैसे मेहुल ने तो मुझसे कहा, माँ पापा को रूम शिफ्ट करने की क्या जरूरत है? लेकिन मैंने उसे कहा, मेरे लिए केशु की सेहत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और केशु एक जगह बैठ बैठ के आप भी बोर हो गए होंगे, और वहां उस गेस्ट रूम में चहल पहल भी तो रहेगी। और जब आप ठीक होने लगेंगे ना केशु, तो स्टेयर से आपको ऊपर नीचे भी करना नहीं पड़ेगा, नहीं? कितना मजा आएगा छोटे से कमरे से बेडरूम में शिफ्ट करने में। पता नहीं कैसे मैं इस माचिस की डिबिया में। मेरा बच्चा कितनी घुटन महसूस हो रही है मुझे यहाँ पर। पसीना भी आ रहा है। पसीना तो तुझे तब छूटेगा। क्या मतलब? मतलब यह है कि तू ये सब रख और चल मेरे साथ, मैं बताती हूँ। चल रख रख इसे, चल। हृदय में अभी आई। ये देख देख सब। क्या देखूं? अरे ये इतने सारे बल्ब है, इतने की जरूरत है क्या यहाँ पे? और ये एसी बिल कितना आएगा? माँ, मैं क्यों उसकी परवाह करूं? ये मेरे हिस्से में थोड़ी ना आ रहा है। मगर साझे में तो है। जितना भी खर्चा होगा उसमें से आधा तेरे पति को भरना पड़ेगा ना। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। खड़ी क्या है, हो जा शुरू।
कम कर दिया। बस इसी तरह अपनी आंखें खुली रखना। संभाल के। चलो अब मैं एसी ऑन कर देती हूँ। अब एसी की क्या जरूरत है? यहाँ पे हवा इतनी अच्छी आती है ना बा? आज तो हवा भी नहीं चल रही है बा। अब चलो लाडकी केशु को बेड पे लिटा देते हैं। बा, आप ठीक है ना? कुछ नहीं। तू वो टेलीफोन की डायरी लेकर। वो इलेक्ट्रिशियन का नंबर लिखा। हेलो, नदीम इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ, 1 मिनट। वाह, हेलो, मैं सांघवी विला से बोल रही हूँ। फोन क्यों काट दिया? मैं इलेक्ट्रिशियन को फोन लगा रही थी। किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है बा। लेकिन केतकी, वो एसी का तार जोड़ना है ना? एसी के तार तो जुड़ जाएंगे बा, लेकिन दिलों के तारों का क्या करूं? उन्हें जोड़ने के लिए कौन से इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे आप? देखो केतकी, तुम्हारे इस तरह दुखी होने से ये सारी चीजें बदल तो नहीं जाएगी ना।
यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अभी कुछ बदलने वाला नहीं है और इसलिए बेहतर यही होगा कि हम बिना एसी के जीने की आदत डालते हैं। मगर केतकी, केशु कैसे रह पाएगा एसी के बगैर? वो अपने ही छत के नीचे। कम से कम छत तो है बा। क्या पता कल वो भी ना हो। केतकी, मगर माँ प्लीज, केशु की दवाइयों का वक्त हो गया है, मैं चलती हूँ। माँ, आप रुकिए, मैं पापा के लिए दूध लेकर आती हूँ। ये हमारा दूध है ना? किसके लिए लेकर जा रही है वो? मुझे अच्छी तरह से पता है कि उर्वशी का सारा दूध खत्म हो चुका है, तो झूठ तो बोलना मत। सच सच बता कि ये दूध किसके लिए लेकर जा रही है? पापा के लिए। पापा की बच्ची, तुझे कितनी बार कहा है कि तू सिर्फ और सिर्फ मेरा काम करेगी और किसी का नहीं। लेकिन भाभी, पापा की दवाई का वक्त। चुप! अगर पापा को दवाई देनी है तो जाकर उर्वशी से दूध ले लो। लेकिन भाभी, ये गलत है। इसमें पापा का क्या कसूर? ओह, तो अब तू भी बोलने लगी है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। रुक, माँ, क्या हो रहा है इस घर में? कृतिका, अरे मैंने एसी वाले को फोन किया था। एसी वाला? मैं कोई एसी वाले की हाँ बात। हाँ, मैं जानती हूँ तुम बहुत गुस्से में हो, लेकिन ठीक है, मैं खुद बात कर लूंगी, वो आ जाएगा। एक काम करो ना, तुम मुझे नंबर दे दो, मैं एक बार नंबर चेक करती हूँ। लेकिन आ मैं- जाओ, आओ मेरे लेकिन पास। मैं कोई- मुझे कोई दूसरा नंबर होगा तो देना, अरे! ट्राई करते, आ जाओ। 2 मिनट शांति नहीं रख सकती? कौन सी आफत आ गई थी तुम पर? ये अच्छा है, नुकसान भी मेरा हो और डांट भी मुझे ही पड़ी। मैं तुम्हें डांट नहीं रही हूँ कृतिका, लेकिन तुम्हें जो कुछ भी कहना है पापा के सामने कहने की क्या जरूरत है? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। सामने कहना और करना आप लोगों की आदत थोड़ी ना है। आपको तो सब कुछ पीठ पीछे करने की आदत है ना? अब किसने क्या कह दिया तुम्हारे पीठ पीछे? अच्छा, तो अब आपको ये भी नहीं पता? हाँ, लाडकी को तो सपना आया होगा ना, और सपने में भगवान ने उसे आदेश दिया होगा कि जाओ और दूसरों के किचन से चोरी करो। चोरी? कैसे चोरी? अब ज्यादा अनजान बनने की कोई जरूरत नहीं है माँ। आप भी समझ लीजिए और अपनी लाडली बहू को भी समझा दीजिए कि लाडकी मेरी नौकरानी है, उसे सैलरी मैं देती हूँ, तो उसे मेरे किचन से चीजें चुराना मत सिखाइए। माँ, उर्वशी भाभी ने कुछ नहीं कहा था मुझसे। तू चुप कर, तुझसे तो मैं बाद में बात करती हूँ। कौन सा तरीका है तुम्हारा बात करने का? वैसा ही तरीका जैसा तरीका आपका है चोरी करने का। अगर अपने पति को दूध पिलाना है तो अपनी लाडली बहू से कहो कि वो जाकर दूध ले आए। मेरे किचन से चोरी करवाने की जरूरत ना करे। तो मैं क्या कर सकती हूँ मैं भी आपको दिखा दूंगी। कृतिका प्लीज, भगवान के लिए शांत हो जाओ। हमारी आवाजें केशु तक नहीं पहुंचनी चाहिए। कृतिका, तुम लोगों ने तो इस घर का बंटवारा कर दिया, यहाँ तक कि हमें हमारे कमरे से भी निकाल दिया। अब तो शांत हो जाओ, पड़े रहने दो ना हमें इस कोने में। हम पति पत्नी तो तुम्हें तंग नहीं करते हैं ना? मैं भी आपसे यही कहने आई हूँ माँ कि आप मुझे तंग करना बंद कर दीजिए, नहीं तो मैं क्या करूंगी आपको नहीं पता।